बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सालन रोटी की टीम एक नई आसान सी रेसिपी लेके दोबारा से आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले वीडियो का स्टार्ट में आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग वीडियोस को लाइक करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि शेयर भी करते होंगे। और कमेंट्स तो मैं आपके सालन रोटी की टीम पढ़ती रहती है। कमेंट्स जो आप करते हैं इसी तरह हमारी हौसला अफजाई करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए हमें। हम आपके लिए नई नई आसान डिशेस और रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में आते रहेंगे इंशाल्लाह। चलें, आज की जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि टाइमली आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है मटन कलेजी और साथ में पालक। बहुत कम मैंने ये बाज़ारों में या होटल्स पे बहुत कम खाई है। ये मैंने खुद ही हमारे घर में भी कलेजी ही पकती रही है और पालक अलग से पकती रही है। पालक मटन के साथ, चिकन के साथ, और कलेजी हमेशा बड़ी ईद पे ज़्यादा पकती रही है। तो ये मैंने सालन रोटी की टीम ने खुद इसको इन्वेंट किया है, एक कम्बिनेशन बनाया है। हो सकता है और लोग भी इसको करते रहें और पकाते हों। तो कलेजी, मटन कलेजी और पालक के साथ जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत सिंपल से हैं, हम आपके साथ शेयर करते हैं। कलेजी लिए हमने 1 किलो, उसको अच्छी तरह से धो लिया है, घर में खुद काटा है, इस शेप में उसको काट लिया है अच्छी तरह से धो के। साथ ही आधा किलो पालक ली है, फ्रीज़ हुई हुई पालक है ये, लेकिन पत्तों वाली पालक है। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास फ्रेश है तो आप उसको वो इस्तेमाल करें। उसमें ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिएंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। ये भी फ्रेश ही है लेकिन इसको हमने फ्रीज़ किया हुआ है और ग़िज़ाइयत के हिसाब से ये भी बिल्कुल सेम ही है। उसके बाद 2 बड़े प्याज लिए हैं, इनको छील लिए है। 1.5 टमाटर लिए हैं, 4 जवे लहसुन के लिए हैं और लहसुन से के मुताबिक ही ऑलमोस्ट हमने अदरक लिया है। 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ऑयल डालेंगे इसके अंदर और बाकी जो मसाले हैं उसमें हमारा पिसी हुई लाल मिर्च, 1.5 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च खाने वाला, चाय का चम्मच, और जो नमक है वो 1.5 चाय का चम्मच। उसके बाद धनिया पिसा हुआ 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा 1.5 चाय का चम्मच। और ये मिक्स मसाले जो हैं जिसमें दालचीनी है, मोटी इलायची है 1 मोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्चें 8-10 और थोड़ा सा साबुत काला ज़ीरा इसमें डालेंगे। चलिए सबसे पहले हम प्याज से स्टार्ट करते हैं, प्याज को काटते हैं। जी व्यूअर्स, प्याज हमने काट लिया है। 2 प्याज बड़ी ली थी। प्याज काटने के बाद अंदाज़ा मुझे कि प्याज बहुत ज़्यादा है, इसलिए तकरीबन 1.5 प्याज बड़े साइज़ का हमने उसको चॉप कर लिया है। आधा प्याज बचा लिया है उसको। उसके बाद हम 4 लहसुन के जवे लिए हैं और थोड़ा सा अदरक जो है वो हम उसको ग्राइंड कर लेंगे। बाकी जो अदरक है हमारी उसको हम गार्निशिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो कलेजी हमारी तैयार होने लगेगी तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम गार्निशिंग के तौर पे डाल देंगे। एक साइड में हमने कढ़ाई चढ़ा दी हुई है चूल्हे के ऊपर, पानी उसमें डाल दिया थोड़ा सा और वो बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें सबसे पहले जो है कलेजी ऐड करेंगे। उसका पानी जो है खून आलूद इसको निकाल लें। इस तरह से पानी हमने उसका ड्रेन कर लिया, निकाल दिया। अब हम इसको ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में हल्का सा चम्मच लगा के पानी की मिकदार चेक करेंगे। चूल्हा हमने फुल ही रखना है। साथ में हम प्याज ऐड कर देंगे और देखेंगे कि प्याज हमारा ज़्यादा तो नहीं है। मेरे घर में प्याज काफ़ी है, कुछ मसाला भी बनाना होता है साथ में। जो लहसुन अदरक की पेस्ट बनाई है वो डाल देंगे हम इसके अंदर। अदरक थोड़ी सी अभी नहीं हुई है, अदरक को दोबारा ग्राइंड करना पड़ेगा।
लहसुन अदरक की पेस्ट हमने ऐड कर दी है इसके अंदर, मिक्स करेंगे इसको। लहसुन आप पीस के हाथ से काट के भी चॉप करके डाल सकते हैं, वो सारा कुछ पानी के अंदर घुल ही जाना है, कोई मसला नहीं है। उसको कूट के कूनी में भी डाल सकते हैं। साथ हम अपने टमाटर साथ ही काट के डाल देंगे। 1.5 टमाटर लिया हमने। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। प्याज पानी अभी कम लग रहा है हांडी में, इसमें पानी हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे। उससे पहले हम मसाले ऐड कर देंगे उसमें। लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, डिपेंड करता है कि कितनी तेज़ मिर्च है। अगर ज़्यादा तेज़ है तो 1 चम्मच काफ़ी है, अगर नॉर्मल सी है, माइल्ड सी, मीडियम सी कह लें, या लाइट है तो फिर 1.5 डालें चम्मच आप। नमक जो है वो 1.5 चम्मच डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर, चाय वाला। हल्दी 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ तकरीबन 1.5 चम्मच चाय का, साबुत ज़ीरा थोड़ा सा काला, काली मिर्चें, दालचीनी, मोटी इलायची, 1 लौंग, खड़े मसाले डाल दें उसके अंदर। पिसा हुआ ज़ीरा हमने बचा लिया है, ये हम जब थोड़ा सा खाना तैयार होगा उस स्टेज पे डालेंगे। और साथ में हम जो हमारी ये फ्रोज़न पालक है पत्तों वाली, अगर आपके पास वैसी है फ्रीज़ हुई भी नहीं है तो आप वो ले लें। और थोड़ी सी हम पालक इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे। बाकी हम आपको दिखाते हैं कि बाकी पालक किस टाइम पे ऐड करनी है। जी नाज़रीन, कलेजी पकना शुरू हो गई है, उबलना शुरू हो गया पानी। अब प्याज ने अपना पानी छोड़ना है, टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, जो पालक फ्रोज़न डाली है वो अपना पानी छोड़ेगा, इसलिए पानी आपने हिसाब से ही डालना है। अब डिपेंड करता है कि आपने कलेजी पे, मैं जो कलेजी जहाँ से लेके आता हूँ, जो ये पकाता हूँ, ये बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए मैंने पानी मुनासिब सा डाला है। डिपेंड करता है आप कहाँ से लेके हैं, किस तरह की है, तो उसमें पानी आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, उसको बाद में ड्राई कर सकते हैं, खुश्क कर सकते हैं। तो अभी हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पकने के लिए रख देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद। ढक्कन दे। जी नाज़रीन, व्यूअर्स, कलेजी हमारी गल चुकी है काफ़ी हद तक, 70-80%। ये बहुत जल्दी हो जाती है। 15 मिनट का टाइम कहा था, 15 मिनट में ये माशाल्लाह से गल गई है। और जो पालक हमने इसके अंदर डाली थी उसकी एक वजह यह थी कि पालक को गलाना मकसद नहीं था, मकसद कलेजी की जो एक अपनी खुशबू या स्मेल होती है उसको थोड़ा सा डिज़ोल्व करना, कम करना, थोड़ा सा कि वो थोड़ी कम हो जाए। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आती है कलेजी के, इसमें से थोड़ी सी खुशबू उसकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। तो लेकिन ये रिच इन आयरन होती है, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, पालक में बहुत आयरन होता है। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। जिन लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी है वो तो ज़रूर हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा इसको खाएँ। अक्सर लोग तो इसको फ्राई करके भी खाते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वो बहुत कम लोग इसको खा पाते हैं। लेकिन वो आयरन क्या खाने का, डायरेक्ट खाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तीन चम्मच हमने ऑयल के ऐड किए हैं, तकरीबन ये 150 ml बन जाएगा मैक्सिमम। भूनेंगे अब हम इसको। ये देखिए एक और शेप पकड़ती, शक्ल पकड़ती जा रही है हांडी। जैसे ऑयल डाला है उसमें एक खुशबू आना शुरू हो गई है मज़ीद। अब इसको भूनेंगे। जो प्याज कड़ा कड़ा था वो मज़ीद गल जाए, जो टमाटर की थोड़ा सा कच्चापन था वो ख़त्म हो जाएगा। साथ में जो हमारी पालक कुछ हमने बचाई हुई थी वो हम डाल देंगे इस स्टेज पे। अगर ये फ्रीज हुई हुई है तो आप इसको कुछ अर्सा पहले निकाल दें, 2-3 घंटे, ताकि अच्छी तरह से इसकी बर्फ़ मेल्ट हो जाए और आपको पकाते वक्त बहुत आसानी हो। तो हम इसको भूनेंगे। ऑयल हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे।
कलेजी है ये जो है ना तेल बहुत एब्जॉर्ब करती है, इस वजह से तेल का आपने थोड़ा हिसाब रखना है। अगर कुछ ज़्यादा भी हो जाए तो बाद में आप उसको ड्रेन कर सकते, कोई मसला नहीं है, लेकिन पकाते वक्त वो ज़रूरी है क्योंकि तीन सब्ज़ मिर्चें मैंने दिखाई थी आपको, उसको मैंने सेंटर में से इस तरह काट के बीज निकाल लिए हैं। उसके छोटी छोटी करके डालना चाहें, इस शेप में डालना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। थोड़ी बड़ी डालें, ज़रा खाने में मुझे ज़रा खूबसूरत लगती हैं। इस कलेजी को आप चावलों के साथ खा सकते हैं, सफ़ेद उबले हुए चावल, तड़के वाले चावल के साथ खा सकते हैं आप। रोटी नान तो घरों में अमूमन चलते ही हैं। ये पकाना कोई मुश्किल नहीं है, 30 मिनट टू 35 मिनट्स में, 30-35 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाती है और आप इसको सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को या खुद खाना चाहें जैसे भी। जो लोग चैनल पे नए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमारी रेसिपीज़ बहुत आसान होती हैं और जो मसाले घर में मौजूद होते हैं अमूमन हम उसी को यूटिलाइज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश ना आए व्यूअर्स को जो हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं। और हमने अदरक जूलियन कट में जो है वो उसको काट के रखा हुआ है, ये हम गार्निशिंग के तौर पे थोड़ी देर के बाद इस्तेमाल करेंगे। फ्लेम मेरा हाई है, साथ में मैं उसको भून रहा हूँ। जो पालक मैंने डाली है वो थोड़ी सी कच्ची थी, वो इस तरह भूनते वक्त पक जाएगी। बहुत कुछ लोग पालक को बहुत ज़्यादा उसको पकाते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स, उसकी ग़िज़ाइयत बिल्कुल ख़त्म करके उसको खाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, मुनासिब बस वो गल जाए। और आपका टेस्ट डिपेंड करता है किस किस्म का आपका टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है। मैं चीज़ को थोड़ी सी राह फॉर्म में भी खाना अच्छा लगता है मुझे। हम ज़ीरा, जो पिसा हुआ ज़ीरा है वो ऐड कर देंगे इसमें। जी हांडी ने सालन में तेल छोड़ना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि वो तैयारी के मराहल में दाखिल हो गया है। कलेजी तो गल चुकी हुई है, पालक को अच्छी तरह से भून रहे हैं ताकि जो है वो भी अच्छी तरह से गल जाए, पालक भी। जीरा हमने ऐड करते हुए आपको दिखाया है, नमक हमने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया है। कुछ लोग कहते हैं जी नमक एंड में ऐड करना चाहिए वरना कलेजी गलती नहीं है, लेकिन मैं नमक स्टार्ट में ऐड कर देता हूँ, कुछ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस कलेजी को। तो डिपेंड करता है, आप नमक मिर्च आप चेक कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपको कोई चीज़ कम ज़्यादा लगे तो कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। नमक ठीक है, मिर्चें मैं मीडियम सी खाता हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं खाता, लेकिन आप मिर्चें थोड़ी ऐड कर सकते हैं। अभी करना चाहे तो इस स्टेज पे भी वो भून जाएंगी। साथ ही हम इसके जो कटा हुआ जूलियन अदरक है वो डाल देंगे ताकि कलेजी की स्मेल जो है और उसकी जो उसको मज़ीद वो ख़त्म करे। फ्लेम हाई है, भूनते रहेंगे। कलेजी गली हुई है, पालक गल चुकी हुई है, इसलिए स्लो आंच पे पकाने का उसका कोई मकसद नहीं है। जी व्यूअर्स, कलेजी गल चुकी हुई है, पालक तैयार है ऑलमोस्ट। मज़ीद इसको करने के लिए ज़रा टेस्ट पालक का कलेजी के अंदर, कलेजी का पालक के अंदर चला जाए। इसको हम हल्की आंच पे 2 पे अपना फ्लेम रख के, लो फ्लेम पे ढक्कन दे के तकरीबन 15 मिनट के लिए इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पकने देंगे ताकि इसका टेस्ट जो है वो मज़ीद इन्हांस हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा। जी व्यूअर्स, सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। ऑयल छोड़ दिया हांडी ने पूरी तरह से, मसाला बन चुका है, कलेजी गल गई है, पालक का टेस्ट कलेजी में और कलेजी का टेस्ट पालक में चला गया। बहुत ही मज़ेदार बनी है माशाल्लाह से। सूखी मेथी थोड़ी सी मैंने ऐड की है, अब आपके सामने थोड़ी सी और इसमें डालेंगे सूखी मेथी। बस मुनासिब सी सूखी मेथी डालनी है कि उसका टेस्ट कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि बहुत इसका टेस्ट तेज़ होता है। इसको मिक्स करेंगे हम।
देखिए कैसा मसाला बोटियों के साथ लग चुका हुआ है। एक्चुअली ये पालक है। जैसा कि मैंने कहा कि ये इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है पालक के अंदर, तो दोनों चीज़ें ही आयरन से भरपूर हैं। हम इसको डिश आउट करेंगे और डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं डिश आउट हमने कर लिया है सालन को, और कितना ज़बरदस्त टेक्सचर पकड़ा है उसने। पालक और कलेजी मज़ेदार सी तैयार है। ऑयल थोड़ा सा साइडों पे आया हुआ, ऑयल आप निकाल सकते हैं। ये आप जब दोबारा गर्म करेंगे तो ये ऑयल चाहिए होता है, अदरवाइज़ फिर सालन थोड़ा सा जलता है या नीचे लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस रेसिपी को दोबारा घर में बनाएंगे, रिपीट करेंगे। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सालन रोटी को की टीम को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिए। हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, मोटिवेट हमें करते रहिए। हम आपके लिए नई नई आसान रेसिपीज़ इंशाल्लाह लेके ऐसे ही आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए सालन रोटी की टीम को। खुदा हाफिज़।